तो कहा अब व्यास जी परेशान हैं, तो व्यास जी तो करे क्या, जब दुख हो तो चुप करके बैठ जाओ, और वो परमात्मा अंदर बैठा है, उससे कहो हे प्रभु कोई उपाय बताइए। उपाय बताया क्या, कहा कि अंदर से आवाज आई कि संत मिलन का इंतजार करो। जैसे अंदर से आवाज आई, कैसे आंख खोला व्यास जी ने, तो देखते हैं सामने क्या नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने देखा व्यास जी को, नारद जी मुस्कुराए, व्यास जी नारद जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी बड़ी भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आपका दर्शन हो गया। तो कहा लग रहा है मैंने कुछ नहीं लिखा। कहा ये बताओ तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की? कहा नहीं की। और व्यास जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, सोच लो व्यास जी इतने प्रकांड विद्वान थे। आज के समय में ऐसा ऋषि होना संभव नहीं है, चाहे जो आए। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण जिन्होंने रचना की हो, और उसके बाद महाभारत, उसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न, ये सब जिसने लिखा हो तो कोई साधारण तो व्यक्ति हो नहीं सकता। एक बात जान लो, गणेश जी का हल बुला लेना व्यास जी। कब जानते हो? जब महाभारत की रचना हुई, महाभारत में गणेश जी को बुलाया लिखने के लिए कि राइटिंग के काम आप कर दो, राइटर आप बन जाओ। इमला निहायत हम श्लोक बोला करो। तो बोलना शुरू कर दिया व्यास जी ने। तो गणेश जी शर्त लगाए, इनके एक शर्त हमारे, कहने की बताओ, जो अगर आप श्लोक बोलो बंद कर दियो तो हम लिखब ना, हम उठ के चला जावे, जाने रहे हो। जब गणेश जी कहें तो कहें अच्छा ठीक है। व्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या? अगर बिच्चे माँ जो बगैर समझे श्लोक का अर्थ हृदय माँ हृदय गम्य कह लियो, वो के बाद लिखो, जो श्लोक लिखो ओके अर्थ अंदर समझ लियो, ओके बाद हमें बतायो, तब अगला श्लोक बोलबे, नहीं तो अगला श्लोक ना बोलबे। कहीं अच्छा ठीक है। अब व्यास जी और गणेश जी लगे लिखने। व्यास जी श्लोक बोले, गणेश जी लिखे। अब 24 घंटा तो कोई श्लोक खड़ा हो बोल ना पाई। तो और गणेश जी तो देवता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इन्होंने तो मनुष्य शरीर धारण किया, इनको सब कुछ करना है जो है। तो गणेश जी बैठ करके लिखने लगे। अब जब कहीं डोल डाल जाना हो, भोजन करना हो, आराम करना हो, तो ऐसा श्लोक बोल दिए व्यास जी। गणेश जी घंटा तक अर्थ लगाओ करें कि अर्थ का हुई, जबकि बुद्धि के दाता है गजानन गणेश जी, लेकिन वो घंटे तक अर्थ लगाते जाए और ये जाए आराम से डोल डालो, हाँ भोजन के लिए थोड़ी देर आराम के लिए, फिर हमें पूछे बताओ, अरे अभी नहीं, तब फिर ठीक है तो और सोच लियो, तो अगला काम निपटा करके तब आए, तब गणेश जी कहीं बता पाए। ऐसे थे व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो कहा लग रहा है मैंने कुछ किया नहीं। नारद जी ने कहा तुमने भागवत कथा की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण? कहा ये तो मैंने लिखा नहीं। कहा ये कैसे है? नारद जी ने हृदय पर ऐसे हाथ रखा व्यास जी के, और हृदय से अपना जो संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वो व्यास जी के हृदय में उड़ेल दिया। जैसे आज के समय में पेन ड्राइव से मोबाइली से पेन ड्राइव में वीडियो ट्रांसफर कर दियो, चिप में मोबाइली से चिप में आ जाता है वीडियो, और चिप से मोबाइली में चला जाता है या लैपटॉप में चला जाता है। ऐसे ही जो है व्यास जी ने ऐसे हृदय पर हाथ रखा व्यास जी के, और सारा ज्ञान उड़ेल दिया। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब वो पढ़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, और उसे सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो कहा इसे पढ़ाई किसको जाए? तो कहा कोई ऐसा संत हो जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये कुछ भी ना हो। तो कहा सोचा कि लाओ दुर्वासा जी को पढ़ाते हैं।
कहा दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधित हैं, बात बात पर श्राप दे देते हैं, दुर्वासा जी नहीं सही। तो कहा लाओ भृगु जी को पढ़ाते हैं। तो कहा अरे भृगु जी ने तो एक बार भगवान के सीने पर लात मार दी थी, ये भी क्रोधी हैं। तो कहा तब कहा चलो विश्वामित्र जी को पढ़ाते हैं। तो विश्वामित्र जी के बारे में सोचा, तब फिर सोचा अरे इन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, लेकिन मेनका ने आकर के भंग कर दिया, एक काम को नहीं रोक पाए, तो अब इनकी दृष्टि में कोई ना आए। तब इनके याद आया कि अरे मेरा बेटा सुखदेव स्वामी, उसको जो अगर पढ़ाया जाए भागवत तो वो जो है हम लोगों को श्रवण कराएगा, हम लोगों को जो है उसके द्वारा श्रवण करेंगे। लेकिन वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है, उसको जगाया कैसे जाए। एक जो है संक्षेप में कथा, एक अपने शिष्य को भेजा, जाकर के उन्होंने एक श्लोक बोला। सुखदेव स्वामी ने कहा अरे ये तो बड़ा सुंदर भगवान है। तो कहा सुंदर तो है, लेकिन इसका काम सुंदर होगा तब तो। तब फिर दूसरा श्लोक बोला, कहा कि जो पूतना मारने आई थी उसको वो पद दिया जो माता यशोदा को देने वाले हैं, अपनी माता को। तो कहा अरे इसका काम भी अच्छा है। जैसे आप खुली सुखदेव जी की, कहा ये बताओ ये श्लोक कहाँ से मिले। ये श्लोक हमारे गुरु जी के पास है। तो कहा तुम्हारे गुरु जी कौन है। कहा हमारे गुरु जी वेद व्यास जी। सुखदेव जी को ये नहीं मालूम कि मेरे पिता वेद व्यास जी हैं, क्योंकि वो जन्म लेते ही तपस्या के लिए चल दिए थे। तो कहा मुझे ये श्लोक चाहिए। कहा चलो हमारे गुरु जी के पास इसका भंडार है, उनके पास 18,000 श्लोक हैं, चलो उनके पास मिलेंगे आपको श्लोक। चल दिए और व्यास जी ने सुखदेव स्वामी जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के पश्चात अब सुखदेव जी कोई पात्र मिले, अरे कथा खूब जाने में नहीं, लेकिन सुनैया मिले तब तो सुनावे। और जो सुनैया ना हुए, कथा ना सुनाए वाले हुए, तो चका वर्णन है कथा सुना न चाहिए। तो कोई सुनने वाला चाहिए, तो कोई सुनने वाला नहीं। अब सुखदेव स्वामी इस प्रकार इतना हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के बारे में। उसके बाद आगे की कथा आती है, महाराज परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ। ध्यान दीजिए, ज्यादा विस्तार न करते हुए एक बार की बात है कि पांचों पांडव, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, दुर्योधन मरने को पड़ा था। उस समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ, तुम मेरे जो है पिताजी के शिष्य हो, तुम्हारा मैं क्या सहायता करूँ। बस कष्ट एक बात का है, पांचों पांडवों में से एक भी मारा नहीं गया और हम सब भाई मारे गए। कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जाता हूं मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके ले आता हूं। अरे गाजर मूली है कि काट डालोगे। तो देखो चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूं। चल दिए। और इधर भगवान रक्षा करने वाले भगवानों ने द्रौपदी को और पांचों पांडवों को कहा बड़ी चांदनी बढ़िया रात है, चलो घूम करके आते हैं। भगवान तो लेकर के चले गए घूमने, और द्रौपदी ने पांचों पांडवों के बिस्तर के ऊपर अपने पांचों बालकों को सुला दिया। जो है अश्वत्थामा आया, अंधेरे में उसका गला काट कर लेकर के चला गया। और जब वहां चांदनी में जब उस गले को छोड़ा नीचे, तो देखा अरे दुर्योधन ने जैसे देखा पांचों पुत्रों को, इसका अरे ये क्या किया तूने। गिरा धड़ाम से उसने शरीर उसका शांत हो गया कि मेरे कुल में कोई तिलांजल देने वाला नहीं बचा, तुमने ये तो अनर्थ कर दिया। अब अश्वत्थामा, इधर ये लोग जैसे आए देखा द्रौपदी रोने लगी। माता सुतानाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी जी रोने लगी। अब मेरे पुत्रों ने क्या किया था, उनको क्यों मार डाला, क्या कारण हुआ, उनसे क्या अपराध हुआ था। जब बार बार ये कहा तो अर्जुन को क्रोध आया। कहा जो है मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। तब युधिष्ठिर जी इतना होते हुए भी धर्म के ऊपर चलते थे। युधिष्ठिर ने कहा भगवान से ये बताओ
क्या करना चाहिए? आप बताओ, आप शास्त्रों के जानकार हो, आप बताओ कि अश्वत्थामा को क्या सजा दी जाए? ब्रह्म बंधुर्न, भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारण। आप ब्राह्मण को जान से मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। भीम हंसे, वारे बाबा, आपसे कोई सलाह ले तो बड़ी बेढंगी सलाह दे दे। तो अब वो ब्राह्मण भी है और आतताई है, उसके साथ क्या किया जाए बताओ? आपने तो फंसा दिया। तो कहा हमें जो बताना था बता दिया, अब आपकी इच्छा। तो कहा केशव कोई उपाय है? युधिष्ठिर ने पूछा। तो कहा हाँ, अगर ब्राह्मण का अपमान कर दो तो उसके मृत्यु के समान उसको कष्ट होता है, समझ लीजिए उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब अर्जुन दौड़े, उसके पीछे रथ लगा दिया, अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा जा रहा था। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा मेरे पीछे आ रहा है। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, छोटी सी बात पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और अर्जुन घबराए, केशव मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जैसे विष को काटने के लिए विष ही औषधि है, ऐसे ही इसको काटने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र धारण करो, चलाओ। ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों टकरा गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, अब होता क्या है? तो उसके पश्चात अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए राज्यसभा में और वहां पर उसके मस्तक में जो ब्रह्म तेज की मणि थी एक, उसे निकाल लिया। उसके बाद उसे धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अब और कुछ नहीं किया, इतना ही केवल किया, उसके मस्तक से रक्त बहने लगा और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया भगवान ने, जा जब तक कलिकाल तक तू जीवित रहेगा उसमें कष्ट पाएगा अनेक प्रकार के। आज के समय में भी अश्वत्थामा जीवित है। राजस्थान में जो है एक मंदिर है, वहां पर लोग कहते हैं कि अभी भी अश्वत्थामा आता है। वहां पर ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, उसके मस्तक से रक्त बहता है, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति है, पूरे शरीर में कोड़ पड़ा हुआ है और कभी कहीं दिखाई देता है, हमेशा नहीं। तो अश्वत्थामा आज के समय में भी जीवित है। और भगवान ने कहा आए अब चले जाओ, और अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा चलाया, लेकिन सोचो काम तो किन्ना मारी डाल जाए वाला, लेकिन तब छोड़ देंगे तो उन्हें सोचे चाहिए कि बड़ी कृपा की भगवान हमें छोड़ दें जिंदा, लेकिन मार डाले वाला काम किया ना। लेकिन ये उल्टी सोच, कहा रे इसके तो कुल में अब कोई तिलांजुल देने वाला नहीं बचा, जो पितर पक्ष में जो तिलांजुल दे हुए तो कोई तिलांजल देने वाला नहीं बचा, पानी देने वाला नहीं बचा। तब फिर हम कहा रे इनका तो कुल नाश हो गया, इनका क्या कहना है? तब फिर याद आया, अरे नहीं, हमने सुना था अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक था। तो वो बालक अगर जन्म ले लेगा तो इनका कुल फिर चलने लग जाएगा। वो बालक अगर मर जाए तो काम हो जाए। उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। और भगवान जा रहे थे अपने द्वारिकापुरी में, एक रथ के ऊपर जो है चरण रखा था, एक नीचे, और तब तक उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के पास आकर के बोली, अभिमन्यु की पत्नी, आ प्रभु आई पाई महायोगी देव देव जगतपते देहि में, मेरे जो है मेरी रक्षा करो। नान्यम तद भयम पश्यम्यत मृत्योर परस्परम, मेरे गर्भ की रक्षा करो हे प्रभु, आपके चरण शरण में हूँ, मेरे कुल में और कोई है ही नहीं, यही मेरा कुल का दीपक है। और जो अगर ये भी नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरे कुल खानदान में कोई तिलांजल देने वाला नहीं बचेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब उत्तरा ने निवेदन किया तो भगवान को इससे झूठे मंत्र पढ़ा कर हम मोड़े पहने ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगे उत्तरा के, और
झूठे मंत्र पढ़ते हुए झाड़ने लगे, लोगों के दृष्टि में नाटक बना करके। लीलाधारी है ना, और स्वयं छोटा रूप बनाया, अंगूठे जितना बड़ा रूप बनाया भगवान ने, और उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। उस बालक की गदा घुमा करके रक्षा की, लेकिन वो बालक यही समझ रहा था चक्र घुमा करके कोई रक्षा कर रहा है। और जो है भगवान ने उस बालक की रक्षा की, और जिस बालक को बचपन में ही गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो जाएं, उसका क्या कहना है। और उसके बाद भगवान चले गए, और उसके पश्चात जो है पुनः बालक उनके यहाँ उस बालक ने जन्म लिया। अधिक विस्तार न करते हुए उस बालक ने जन्म लिया। जब उस बालक ने जन्म लिया तो वो उसी को ढूंढ रहा था। किसको जानते हो? जिसने गर्भ में आकर के रक्षा की थी, उसी को ढूंढ रहा था। अब गर्भ में किसने रक्षा की थी? किसने रक्षा की थी? एक बार वो जैसे जन्म लिया तैसे पलथी मार करके बैठ गया, और जैसे पलथी मार करके बैठा इधर उधर देखने लगा कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। अब वो जिसकी गोदी में जाए वो बालक ऐसे दाढ़ी पकड़े, इधर से देखे इधर से देखे, ये वो नहीं है, रोने लग जाए। अपने बाबा के, दादा के, सबके गोदी में गया, और सबके गोदी में जाकर के ऐसे रोने लग जाए। व्यास जी की गोदी में गया, व्यास जी की दाढ़ी पकड़ी, अरे ये नहीं है, रोने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इसके पश्चात कथा कहाँ चल रही थी कोई बताइए? नहीं सुनिए, कहाँ चल रही? एक आधा यही में हो जाती परीक्षा कि कतरा ध्यान से सुनत है। जो कोई सुनत हो तो ध्यान से तो अब बता देते कहीं नहीं महाराज सुनत तो रहे लेकिन सुधी नहीं है। तो कहाँ चल रही थी? वो बालक इसे जो है दाढ़ी पकड़ के देखे, ये वो नहीं है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, ये तो कोई दूसरा है लग रहा है। बार बार सबको बार बार देखे। अब भगवान के पास संदेशा पहुंचा कि बालक हुआ है, तो लड़का के मसवार में कपड़ा उपड़ा नहीं लेके जाते हैं। भगवान कपड़ा उपड़ा लेके आए। भगवान की यहाँ बहन थी सुभद्रा, तो और सुभद्रा के नाती भा रहा, तो ऐसे भगवान कपड़ा उपड़ा लेकर के आए, और सबकी गोदी में वो रोने ही लगता था। भगवान की जब आए तो भगवान की गोदी में लोगों ने दिए, देखे इनके साथ में क्या करता है। भगवान की गोदी में जैसे गया, भगवान का मुख पकड़ा, इसे जो है ऐसे 2 बार किया, ऐसे जो हंसने लगा खिलखिला करके, यही है, इसी ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, यही है, यही है, खिलखिला करके हंस पड़ा वो बालक। तो वो बार बार सबका परीक्षण करता था, सबको बार बार सबकी परीक्षा लेता कि ये भगवान है, कि ये भगवान है। इसीलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। वही आगे चल करके राजा परीक्षित हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो और उसके पश्चात भगवान पुनः जब जाने लगे तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु रुको, आपने मेरा रथ खूब चलाया है, लेकिन आज मैं आपका रथ लेकर के चलूंगा, आपको जाकर के हस्तिनापुरी से द्वारिकापुरी में छोड़ करके आऊंगा। तो कहा ठीक है। भगवान रथ पर बैठ गए, अर्जुन रथ चलाने लगे। जाकर के वहां छोड़ा, अर्जुन गए थे थक, तो चाय नाश्ता हुआ, आराम किया, लेट गए अर्जुन, और भगवान का नाम स्मरण करते करते सो गए। और अगर भगवान का नाम स्मरण करते करते सो जाओ तो पूरी रात वो माना जाएगा कि भगवान का नाम जपा है आपने। जो अगर परपंच सोच सोयो है तो पूरी रात मानो परपंच की हो है, पक्का है। तो अर्जुन भगवान का स्मरण करते करते सो गए। उनके श्वास श्वास से, रग रग से भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा था। तो भगवान के लिए भोजन लगा और कहा भोजन करने के लिए अर्जुन को बुलाओ। 2 थाली भोजन आया।
रुक्मणी जी को भेजा कि जाओ अर्जुन को बुला लाओ। रुक्मणी जी गई तो देखा अर्जुन तो सो रहे थे, बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था भगवान के नाम का। तो रुक्मणी जी वहीं पर खड़ी होकर के थाली बजाने लगी। तब तक सुभद्रा जी आई, कहा प्रभु आप क्यों बैठे हो, भोजन करो। कहा रे रुक्मणी जी गई थी अर्जुन को बुलाने, वहीं रह गई। देखा जा करके तो बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था, उधर ताली बजा रही थी। जो है रुक्मणी जी खड़ी होकर के अर्जुन सोते हुए संकीर्तन कर रहे थे, तो इसे जो है सुभद्रा वहीं पर नाचने लगी कि बड़ा बढ़िया कीर्तन हो रहा है। भगवान के मन है नारद जी, जैसे भगवान को कोई लीला करनी होती है तैसे नारद जी को बुला लेते हैं। नारद जी आए, नारद जी से कहा जाओ देखो ये लोग क्यों नहीं लौटे। नारद जी गए तो नारद जी ने देखा रुक्मणी जी ताली बजा रही, सुभद्रा जी नाच रही हैं। नारद जी ने बीणा बजा करके देखा कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है, नारद जी उसमें बीणा बजाने लगे। अब सब लोग वहीं पर रह गए। भगवान सोचे कि जो जाता है वहीं वहां रह जाता है, क्या बात है। भगवान स्वयं उठ कर गए तो देखा अर्जुन जो है सोते वक्त भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं बड़े प्रेम से। भगवान बैठ करके अर्जुन